ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। 22 मार्च 2024 को पड़ रहा है शुक्रवार प्रदोष और साथ ही साथ इस दिन है होलाष्टक का शुक्रवार। इस दिन आपको 5 लौंग अपने घर में इस जगह पर जला देना है। धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा होगा सुख समृद्धि का वास और धन की वृद्धि। राधे राधे दोस्तों, देखिए शुक्रवार का जो प्रदोष होता है इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। विशेष करके होलाष्टक भी है और शुक्रवार का प्रदोष भी है। और जितने भी होलाष्टक के दिन होते हैं उनमें विशेष करके महादेव और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। तो इस कारण से ये जो शुक्र प्रदोष पड़ रहा है 22 मार्च 2024 को, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। 5 लौंग वाला उपाय अगर आपने कर लिया, आपके जीवन के दुख और कष्ट तो दूर हो ही जाएंगे। आपकी कोई अगर ऐसी विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, विश आपकी पूरी नहीं होती है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। तो देखिए, जो शुक्र का प्रदोष होता है ये आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। ये आपकी सारी विशों को, सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। क्योंकि शुक्र प्रदोष व्रत जो होता है या कोई भी प्रदोष व्रत होता है उसमें हम महादेव का पूजन करते हैं। तो देखिए, महादेव से जुड़ा हुआ जब कोई भी उपाय आप करते हैं तो महादेव एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन कौन सा सबसे पहला उपाय है जो कि करना चाहिए। अब जो पहला उपाय आपको करना है, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है, कोई भी मनोकामना जो पूरी ही नहीं होती है, अभी तक आपने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी विश पूरी ही नहीं हो रही है, तो आपको शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये पहला उपाय करना है अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको 3 बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी 3 बेलपत्र लेंगे। और साथ ही साथ आपको अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। अब दीपक कौन सा लेंगे आप, शुद्ध देसी घी भरेंगे उस दीपक के अंदर, गोल बाती लगाएंगे और 2 लौंग भी आपको इसके साथ लेनी है। अब आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है, समर्पित करना है। इसके बाद जो आप बेल पत्र लेकर के गए हैं, 3 बेल पत्र, वो तीनों बेल पत्र आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, चढ़ाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के दुख कष्ट संकटों को दूर करें और मेरी मनोकामना को पूरा करें। ठीक है ना। अब जो आपने एक दीपक लिया था शुद्ध देसी घी का, गोल बाती बनाकर जिस दीपक को तैयार करा था, और 2 लौंग ली थी, अब आपको क्या करना है, जो दीपक आपने लिया है उसी दीपक के अंदर आपको वो लौंग डालनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। पहले आप उस लौंग को अपने हाथ में रखेंगे, सीधे हाथ में, और अपनी आंखों को बंद करके अपनी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, उसे महादेव से कह देंगे, माता पार्वती का ध्यान करते हुए। अब दोनों लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे और दीपक को कर देंगे प्रज्वलित। ठीक है ना। अब ये दीपक आपको महादेव के पास प्रज्वलित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, थोड़ी देर बैठ करके उनका ध्यान करना है और अपने घर आ जाना है। इस उपाय को अगर आपने शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन कर लिया, विशेष करके होलाष्टक भी है, तो आपकी कोई भी विश अधूरी नहीं रहेगी, महादेव उसे बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये एक उपाय आपको शुक्र प्रदोष व्रत वाले दिन जरूर करना चाहिए। उपाय करना किस समय है, शाम को करना है, सुबह में ये उपाय आपको नहीं करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 5 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और उपाय को किस तरह से करना है, और ये 5 लौंग कैसे आपके जीवन को बदल कर रख देंगी, आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख कष्ट संकटों को दूर कर देंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि लौंग से किए गए जितने भी उपाय होते हैं, जितने भी टोटके होते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, आपके जीवन को बहुत तेजी के साथ बदलने का काम करते हैं। बदलने का मतलब है कि आपके घर में धन भी आता है, धन रुकता भी है और कर्जे जैसी समस्याओं से भी आप दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ कोई नजर दोष, कोई शत्रुवाद अगर आपको परेशान कर रही है तो वो चीज से भी आप हमेशा बचे रहते हैं, हमेशा सेफ रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और उपाय को किस तरह से करना है। तो देखिए, आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 5 लौंग लेनी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना है 2 कपूर के टुकड़े। आप छोटे छोटे से 2 कपूर के टुकड़े ले लें। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पात्र लेना है, मिट्टी का बड़ा सा दीपक आता है वो ले सकते हैं, या फिर
पीतल का पात्र ले लें। अब 5 लौंग आपको पहले देसी घी में डुबानी है, ठीक है ना, और फिर 5 लौंग को उस पात्र के अंदर आपको रखना है। जब ये 5 लौंग देसी घी में डुबाकर आप पात्र के अंदर रखेंगे तब आपको महादेव और माता पार्वती का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि कोई भी शत्रु बाधा हमारे जीवन में हमें परेशान ना करे, कोई नज़र दोष अगर हमारे घर परिवार पर हो, हमारे घर परिवार के किसी भी सदस्य पर हो, उसे आप दूर करें, ठीक है ना। ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 लौंग घी में डुबाकर आपको उसी मिट्टी के पात्र में रखनी है। फिर 2 कपूर जो आपने लिए हैं, दोनों कपूर को आपको उसी मिट्टी के पात्र में रखना है, पर एक साथ नहीं रखना है, एक एक करके रखना है। तो कैसे रखना है, सबसे पहले 5 लौंग रख दी, अब एक कपूर रख लिया आपने उसी पात्र के अंदर और इसे आप जला देंगे। एक कपूर अभी आपको नहीं रखना है, एक ही कपूर रख के वो 5 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, ठीक है ना। घर के मंदिर में जलाएंगे। अब जब ये कपूर जल रहा होगा, लौंग जल रही होगी, आपको इसको पूरे घर में लेकर के घूमना है, महादेव का ध्यान करते हुए, ठीक है ना, माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूरे घर में घूम लेंगे। अब जब देखेंगे कि वो कपूर जलने वाला है, उससे पहले पहले आपको दूसरा कपूर भी उसी पात्र के अंदर जलते हुए कपूर में रख देना है। अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, बालकनी में, सभी जगह पर जाना है, अच्छे से आपको अपने घर में घूमना है और लास्ट में आपको उस प्लेट को, उस पात्र को अपने घर के मंदिर में ला करके रख देना है। तो देखिए, जो व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन ये 2 कपूर और 5 लौंग अपने घर के मंदिर में जलाकर अपने पूरे घर में घुमा देता है, सबसे पहले तो उसके घर में कोई भी नज़र दोष, नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरती है, कोई भी शत्रु बाधा उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है। दूसरी चीज़ कि उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, और साथ ही साथ जैसे ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी आपको अपने जीवन में फिर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये एक उपाय आपको विशेष करके ज़रूर करना चाहिए, और इस बार जो शुक्र प्रदोष व्रत है, इस पर अगर आपने कर लिया तो इतना उत्तम ये उपाय बन जाएगा, क्योंकि होलाष्टक भी है, आपके घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। साक्षात आकर काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको शुक्र प्रदोष के दिन विशेष करके ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, आपके कामों में अगर अड़चन बहुत आती है, आपका काम बिगड़ता बहुत है, तब आपको ये तीसरा वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको नौकरी भी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, और अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कभी भी आपको अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में हानि देखने को नहीं मिलेगी, घाटा कभी आपके व्यापार में होगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे से मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं और शुद्ध देसी घी से भरना है। दोनों दीपक में गोल बाती लगानी है और ये 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है शाम के समय में, ठीक है ना। तो देखिए, प्रदोष व्रत जिस दिन होता है, उस दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाता है महादेव और माता पार्वती के लिए, कभी भी उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, कोई दुख और कष्ट उस घर को, उस घर के सदस्यों को छू भी नहीं पाता है। तो देखिए, प्रदोष व्रत जिस दिन होता है, उस दिन माता पार्वती और शिवजी नगर भ्रमण पर निकलते हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ मिलता है, माता पार्वती और शिवजी उस घर को विशेष आशीर्वाद देते हैं, और जिस व्यक्ति को उनका आशीर्वाद मिल जाए, भला उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख कष्ट कैसे रह सकता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी कैसे रह सकती है। ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ेगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, हर हर महादेव जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।